हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ जो स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं उसका नाम है बैटमैन स्ट्रेटजी। तो एक बैटमैन स्ट्रेटजी क्या होती है, इसको ट्रेड कैसे करते हैं और उसमें प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है, इस वीडियो में ये सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और एक बैटमैन स्ट्रेटजी को ट्रेड करके दिखाता हूं। तो ये मैं आपको ऑप्स्ट्रा के स्क्रीन पर ले आया हूं और देखिए जुलाई मंथ तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लास्ट वीक चल रहा है। तो मैं क्या करता हूं, मैं अगस्त की सीरीज को लगा लेता हूं। तो इस सीरीज में मैं आपको दिखाता हूं एक बैटमैन स्ट्रेटजी को ट्रेड करके। तो देखिए एक बैटमैन स्ट्रेटजी क्या होती है। देखिए बैटमैन स्ट्रेटजी बेसिकली एक कॉम्बिनेशन होता है कॉल रेशियो स्प्रेड और पुट रेशियो स्प्रेड का। जब कॉल रेशियो स्प्रेड और पुट रेशियो स्प्रेड दोनों को आप कंबाइन कर देते हो तो जो स्ट्रेटजी बनती है उसको बोलते हैं बैटमैन स्ट्रेटजी। और इसको बैटमैन क्यों बोलते हैं, इसका नाम ये क्यों पड़ा है, तो वो इसके शेप की वजह से इसका नाम है बैटमैन। इसका जो पे ऑफ ग्राफ बनता है वो बैटमैन जैसा बनता है, इसलिए इस स्ट्रेटजी को बैटमैन स्ट्रेटजी बोलते हैं। तो देखिए मार्केट कहां पे ट्रेड कर रहा है, 16300 पे, मतलब 16300 है, ये एट द मनी का लेवल है। और यहां पे हम क्या करेंगे, एक बैटमैन स्ट्रेटजी को ट्रेड करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक कॉल रेशियो स्प्रेड और पुट रेशियो स्प्रेड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो पहले मैं एक पुट रेशियो स्प्रेड को ट्रेड करता हूं। तो ये आपको कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूं। देखिए मार्केट है 16300 पे, तो मैं क्या करूंगा, मैं नीचे की तरफ जाऊंगा और एक 25 से 30 डेल्टा का पुट ऑप्शन बाय करूंगा और उससे फर्दर आउट द मनी जाके दो पुट ऑप्शन में सेल करूंगा। और जो बाय किया है मैंने पुट ऑप्शन, उसके लिए जो प्रीमियम मैंने पे किया है वो मैं वापस रिसीव करने की कोशिश करूंगा फर्दर आउट द मनी के जो दो ऑप्शन में सेल कर रहा हूं उनको सेल करके। तो देखिए आपको कैसे करना है इसको समझिए। तो 16300 पे मार्केट और मैं नीचे जाता हूं और देखता हूं कि 25 से 30 डेल्टा का जो पुट ऑप्शन है वो कितने पे ट्रेड हो रहा है। तो देखिए 15900 का जो पुट ऑप्शन है ये ट्रेड हो रहा है 180 पे। तो इसका एक लॉट में बाय कर लेता हूं। ये एक लॉट मैंने बाय कर लिया। तो 15900 के पुट ऑप्शन को बाय करने के लिए मैंने मार्केट को 180 रुपीज पे किए हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं और आउट द मनी जाऊंगा और ये जो 180 रुपीज मैंने पे किए हैं इससे ज्यादा मैं प्रीमियम रिसीव करने की कोशिश करूंगा। तो मैं यहां से 200 पॉइंट नीचे गया और 15700 का जो पुट ऑप्शन है इसके दो लॉट मैंने सेल कर दिए। इसका प्रीमियम चल रहा 133 रुपीज, मतलब दो लॉट मैंने सेल किया तो मैंने कितना रिसीव कर लिया, 266 रुपीज। तो मैंने 15900 का जो पुट ऑप्शन है इसको बाय करने के लिए 180 रुपीज पे किए हैं और जो 15700 का पुट ऑप्शन है जिसके दो लॉट मैंने सेल किए हैं ये सेल करके मैंने मार्केट से 266 रुपीज ले लिए हैं। तो मैंने 266 रुपीज रिसीव किए हैं और 180 रुपीज मैंने मार्केट को पे किए हैं। तो टोटल मैंने कितना रिसीव किया, 86 रुपीज। तो ये हो गया पुट रेशियो स्प्रेड और ये इसका पे ऑफ चार्ट बनता है। जो ब्रेक इवन है वो 15400। अगर मार्केट 15400 के नीचे जाता है तो मुझे लॉस होगा, उससे ऊपर मार्केट कहीं भी रहता है तो मुझे प्रॉफिट है। जो मेरा फिक्स्ड प्रॉफिट है वो है 4300 रुपीज का और मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो है 14000 रुपीज का। मैक्सिमम प्रॉफिट कहां पे होगा, जहां के स्ट्राइक के मैंने ऑप्शन सेल किए हैं। 15700 है, अगर मार्केट यहीं पे एक्सपायर होता है तो यहां मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो ये सिर्फ बैटमैन स्ट्रेटजी का आधा पार्ट है। मैंने पुट रेशियो स्प्रेड है उसको तो ट्रेड कर लिया है, अब मैं ट्रेड करूंगा कॉल रेशियो स्प्रेड को, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो जिस तरह से मैंने पुट रेशियो स्प्रेड को ट्रेड किया उसी तरह से अब मैं कॉल साइड में जाऊंगा और एक 25 से 30 डेल्टा का कॉल ऑप्शन बाय करूंगा और उससे और आउट द मनी जाके और दो ऑप्शन में सेल करूंगा। और जो बाय किया हुआ ऑप्शन है उसके लिए जो मैंने प्रीमियम पे किया है वो मैं वापस रिसीव करने की कोशिश करूंगा आउट द मनी के ऑप्शंस को सेल करके। तो ये आपको कैसे करना है वो भी मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए मार्केट 16300 पे है और मैं ऊपर जाता हूं और 25 से 30 डेल्टा का एक कॉल ऑप्शन में देखता हूं। तो देखिए 16700 का जो कॉल ऑप्शन है ये ट्रेड हो रहा है 179 रुपीज पे, मतलब इसका भी ऑलमोस्ट 180 रुपीज ही प्रीमियम चल रहा है। तो इसका एक लॉट में बाय कर लूंगा और अब ये जो 180 रुपीज मैंने मार्केट को पे किए हैं ये मुझे वापस लेने हैं, इससे ज्यादा मुझे मार्केट से वापस लेना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 200 पॉइंट आउट द मनी जाऊंगा। 16900 का जो कॉल ऑप्शन है ये 116 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, तो इसके दो लॉट मैं सेल कर दूंगा। तो ये 116 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है और दो लॉट मैंने सेल किए हैं, इसका मतलब मैंने 232 रुपीज मार्केट से रिसीव कर लिए हैं। तो मैंने मार्केट को पे कितना किया था, 179 रुपीज, और मैंने मार्केट से रिसीव कितना कर लिया, 232 रुपीज, मतलब मैंने ऑलमोस्ट 53 रुपीज मार्केट से रिसीव कर लिए हैं। तो अब आप देखिए, अब मेरा पे ऑफ चार्ट ये बनता है। अब आप देखिए जो पे ऑफ ग्राफ है ये बिल्कुल बैटमैन जैसा है, इसी वजह से इसको बैटमैन स्ट्रेटजी बोला जाता है। जो इसका लुक है, इसका डिजाइन है, ये बिल्कुल बैटमैन जैसा है, इसीलिए इस स्ट्रेटजी को बैटमैन स्ट्रेटजी बोलते हैं। और ये बनती कैसे है, एक पुट रेशियो स्प्रेड और एक कॉल रेशियो स्प्रेड के कॉम्बिनेशन से। तो ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है और अब मैं आपको बता देता हूं इसमें आपको प्रॉफिट कितना होगा, लॉस कितना होगा, सब कुछ मैं आपको बताता हूं। तो देखिए इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ
ऑफ प्रॉफिट है वो 71% है, मतलब आपकी अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि आपको एक वाइड रेंज मिली है, मार्केट की वाइड रेंज को आपने कवर किया है। आपके ब्रेक इवन है वो नीचे की तरफ है 15,360 और ऊपर की तरफ है 17,238, मतलब आपने ऑलमोस्ट 1900 पॉइंट की रेंज को कवर किया है। अगर निफ्टी अगले एक महीने में 1900 पॉइंट की रेंज में रहता है तो आपको प्रॉफिट होगा। अब आपका जो फिक्स्ड प्रॉफिट है वो है 6900 रुपीज का, ऑलमोस्ट 7000 रुपए का आपको प्रॉफिट होगा, जो कि आपका फिक्स्ड प्रॉफिट है। और आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है? मैक्सिमम प्रॉफिट है 16,940, ऑलमोस्ट 17,000 रुपीज का आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। मैक्सिमम प्रॉफिट कहां होगा? ये जो पीक है यहां पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, और ये जो बीच का लेवल है ये फिक्स्ड प्रॉफिट है। आपको कम से कम इस ट्रेड में 7,000 रुपीज का प्रॉफिट तो होगा ही। चलिए, तो ये होती है बैटमैन स्ट्रेटजी, और इसको ट्रेड करने के लिए आपको मार्जिन कितना चाहिए? 1,22,000, मतलब आपको ऑलमोस्ट 1.25 लाख रुपीज चाहिए। अगर आपके पास 1.25 लाख रुपीज हैं तो आप एक बैटमैन स्ट्रेटजी को ट्रेड कर सकते हो। लेकिन जैसा कि मैंने आपको मार्जिन मैनेजमेंट वाले वीडियो में बताया है कि इस रिक्वायरमेंट को भी आप कम कर सकते हो वीकली ऑप्शंस के थ्रू। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये ऊपर मैंने लिंक दे दिया है। मैंने इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है कि आप अपने मार्जिन को किस तरह से मैनेज कर सकते हो, अपनी मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम किस तरह से रख सकते हो। तो ये होती है बैटमैन स्ट्रेटजी, और इसको बैटमैन क्यों बोलते हैं वो आपने देख लिया। जो पे ऑफ चार्ट बनता है उसका लुक बिल्कुल एक बैटमैन जैसा होता है, इस वजह से इस स्ट्रेटजी को बैटमैन बोलते हैं। और ये बनती कैसे है? ये कॉम्बिनेशन होता है कॉल रेशियो स्प्रेड और पुट रेशियो स्प्रेड का। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, उसमें 200 पॉइंट का मैंने गैप लिया है, लेकिन आप ये जो गैप है, जो डिस्टेंस है दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में, इसको कम या ज्यादा कर सकते हो मार्केट में वोलेटिलिटी के हिसाब से। तो ये है बैटमैन स्ट्रेटजी। ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है क्योंकि ये मार्केट की एक वाइड रेंज को कवर करती है, तो ये सेफ भी ज्यादा है, इसमें आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो भी अच्छी खासी होती है। तो आप इसको मंथली ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो, इसको आपको वीकली ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करना है। जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूं स्ट्रेटजी पे तो मुझे बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं कि क्या हम इस स्ट्रेटजी को वीकली में ट्रेड कर सकते हैं। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर सो ऑब्सेस्ड विद वीकलीज। देखिए, वीकलीज में आपको प्रॉफिट है वो क्विकली होता है, तो आपको क्विक जो प्रॉफिट होता है उसके पीछे नहीं भागना है। अगर आपको मंथली भी 4-5% मिल रहा है तो वो भी कम नहीं होता है। तो जो वीकलीज है उसको आप उस पर्पज के लिए यूज कीजिए जिसके लिए वो बने हैं। वो बने हैं सिर्फ हेजिंग पर्पज के लिए, तो आप वीकलीज को यूज कीजिए हेजिंग के लिए। वीकलीज को आप यूज कीजिए अपने मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम करने के लिए। बाकी मैं हमेशा आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप मंथली ऑप्शंस में ट्रेड करो। तो चलिए, अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसमें एज ए ट्रेडर आप में वैल्यू एडिशन हुई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।